और स्पीच बड़ी खबर है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 प्रधानमंत्री मोदी कल करेंगे समिट का उद्घाटन। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में मुख्य अतिथि होंगे प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही पीएम मोदी उद्घाटन भाषण भी देंगे और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा देंगे स्वागत भाषण। 3 दिवसीय इन्वेस्टमेंट समिट में 32 देश भाग ले रहे हैं, तो वहीं समिट में 17 देश होंगे पार्टनर कंट्री के तौर पर शामिल। इन्वेस्टमेंट समिट में उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला, गौतम अडानी, अनिल अग्रवाल, आनंद महिंद्रा, संजीव पुरी, अजय एस श्रीराम, राजनयिकों में जापान के राजदूत केइची उएनो शामिल होंगे। तो 3 दिवसीय इन्वेस्टमेंट समिट में 32 देश भाग ले रहे हैं और कल से राइजिंग राजस्थान समिट की शुरुआत हो जाएगी। 9, 10, 11 दिसंबर से ये कार्यक्रम होने हैं। और हमारी संवाददाता ग्राउंड पर मौजूद है नेहा जोशी, जो पल पल की अपडेट और पूरी जानकारी भी देंगी। नेहा, तस्वीरें एक बार भी आप साझा कीजिए, क्योंकि लाइटिंग बहुत शानदार तरीके से की गई है और कल राइजिंग राजस्थान समिट शुरू होने जा रहा है। आज की रात आखिरी रात है और कल से दिवाली उत्सव मनाना शुरू हो जाएगा राजस्थान में। बिल्कुल ऋचा, आपने सही कहा कि जो तैयारियां हैं बिल्कुल अपनी चरम पर हैं, क्योंकि कल वही दिन होगा जो राजस्थान के लिए खास होगा और खास करके भजनलाल सरकार के लिए, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी है वो भजनलाल सरकार ने ली है। तैयारियों की अगर हम बात करें, तैयारियां हम आपको दिखा देते हैं। मेरी इस वक्त मौजूदगी है वो तोरण द्वार पर है, जो सीधा एयरपोर्ट जो रूट है उसको लिंक करता है। तो ये जो तोरण द्वार है इसको हम जूम करके आपको दिखाएंगे, हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से खास सजावटों में है सजा हुआ है जयपुर। तो आप देख सकते हैं सभी कंट्रीज के जो फ्लैग है वो यहाँ पर लगे हुए हैं, ताकि जो देश विदेश से जो इन्वेस्टर्स आए वो अपनी कंट्री का यहाँ पर अपनत्व देखें, क्योंकि झंडा जो होता है देश की शान होता है। तो जब वो विदेश से जो इन्वेस्टर्स आए तो वो यहाँ पर देख करके उनको अपनत्व लगे। और ये एयरपोर्ट रूट है, इसीलिए यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स आएंगे तो पहली इमेज है वो यहाँ से क्रिएट होगी। और जो फ्लैग्स हैं अलग अलग कंट्रीज के यहाँ पर लगाए गए हैं, ब्राजील का लगाया गया है, अमेरिका का लगाया गया है, अलग अलग कंट्रीज के यहाँ पर जो फ्लैग लगाए गए हैं। वेलकम है वो खास तौर पर सजावट यहाँ पर की गई है, वेलकम लिखा गया है और खास तौर पर यहाँ पर सजावट है वो की गई है, ताकि कल जो इन्वेस्टर्स आए उनको राजस्थान में अपनत्व के साथ में उनको खुश किया जा सके, क्योंकि इन्वेस्टर्स को खुश करना, निवेशक जो आएंगे राजस्थान में उनको मनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि राजस्थान के लिए 3 दिन बेहद खास रहने वाले हैं। और ऋचा, अगर तैयारियों की अगर हम बात करें तो खास तैयारियां मेहमानों के लिए की गई है, क्योंकि जो देश विदेश से मेहमान आएंगे राजस्थान में उनके लिए खास तैयारियां की गई हैं। जो रामबाग पैलेस है उसमें कल खास संध्या, सांस्कृतिक संध्या का है प्रोग्राम रखा गया है। उसमें जो सिंगर सोनू निगम है वो वहां पर आएंगे और मनोरंजन का भी उनका खास ख्याल है वो वहां पर रखा गया है। और ऋचा, खास बात यह है कि लगभग 32 से ज्यादा देश हैं वो राइजिंग राजस्थान का भाग बनेंगे, जिसमें से 17 के लगभग देश हैं वो राइजिंग राजस्थान के पार्टनर बनेंगे। ये खास बात है ऋचा। और भी हम तैयारियों की अगर हम बात करें तो तोरण द्वार की तरफ किस प्रकार से खास तैयारियां यहाँ पर की गई हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं कि खास प्रकार से जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की गई हैं। और जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर खास की गई हैं। और जो हमारे सहयोगी हैं मलखान, इनसे भी जानेंगे। मलखान, कैसे तैयारियां हैं वो खास रौनक से नजर आ रही है जयपुर में? देखिए, बिल्कुल नया, जिस तरह से अगर राइजिंग राजस्थान की बात की जाए तो ये राजस्थान की जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात है। और ये 3 दिन चलने वाला समिट है जो 9, 10 और 11 तक ये चलेगा,
जिसमें लेकर अब ये देखा जा रहा है कि फिलहाल जो हमारे मेहमान हैं, यानी कि जो पाहुणे हैं, वो उन्हें मेहमान माना जाता है कि हमारे प्रदेश में आ रहे हैं, तो उनके स्वागत को लेकर पूरी राजस्थान की सरकार है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। पूरे जयपुर में, चाहे पर्यटक स्थल की मैं बात करूं, चाहे जयपुर के तमाम जो सड़कों की बात करूं, वो सारे सजाए गए। लेकिन अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर भी जो उद्योगपति हैं, जो लगभग 30 जो उद्योगपति आ रहे हैं, उनके उन्हीं कंट्रियों के तमाम जो झंडे, जो फ्लैग हैं, वो यहाँ नजर आ रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर इस बार जो राइजिंग राजस्थान हो रहा है, ये बहुत बड़ा राइजिंग राजस्थान है और इससे राजस्थान के विकास के पहिए लगेंगे। राजस्थान को बहुत सारी सौगात मिलेगी, क्योंकि आपने जिक्र किया कि हर कला को दिखाने की, हर संस्कृति को दिखाने की बात जो सामने आ रही है, वो चीज़ भी है। क्योंकि राइजिंग राजस्थान में जो जहाँ पर जो मेहमान आ रहे हैं, उनके साथ में राजस्थान के हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, वो लगातार उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनको राजस्थान की परंपरा, राजस्थान की कला, राजस्थान का खान पीन, यानी कि बहुत सारी चीजें जो उन्हें दिखाना चाहते हैं कि हमारे राजस्थान में इस तरह का कल्चर है। और रही बात दूसरी की मेहमानों के आने को लेकर, जयपुर के आप जिक्र कर रहे हैं कि चारों तरफ रोशनी नजर आ रही है, दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। चाहे मैं एयरपोर्ट से लेकर जेईसीसी तक का जिक्र करूं, चाहे मैं यहाँ से लेकर आमेर तक का जिक्र करूं, चाहे तमाम जो पर्यटक स्थल है उनका जिक्र करूं, तो ये पूरे जो स्थल है उनको पूरी तरह से सजाया गया है। और ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सबसे बड़ी पहल है कि इस राइजिंग राजस्थान को एक नया रूप दिया जाए, नए तरीके से किस तरह से किया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा राइजिंग राजस्थान पहले भी हुआ है, और हालांकि देखिए बड़ी जानकारी मैं देना चाहूँगा हमारे दर्शकों को कि राइजिंग राजस्थान की अगर देन मानी जाए, राइजिंग राजस्थान को सबसे पहले लाने वाली कौन सी पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनके कार्यकाल में ये शुरुआत हुई थी, लेकिन उस समय छोटी शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे ये हर सरकार करती है। लेकिन इस बार का जो राइजिंग राजस्थान है, ये राजस्थान की जनता के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 30 उद्योगपति जो यहाँ पर आ रहे हैं, जो राजस्थान को विकास के लिए आ रहे हैं, राजस्थान को बहुत बड़ा निवेश देंगे। यहाँ पर इस तरह से निवेश होगा तो कहीं न कहीं राजस्थान का विकास होगा। क्योंकि चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो आईटी का क्षेत्र हो, चाहे वो किसानों से संबंधित क्षेत्र हो, यानी कि कुल मिलाकर ऐसा कोई विभाग, ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ी राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कि हर किसी को इससे फायदा मिलना चाहिए। और देखिए नया बार बार जिक्र भी करते हैं कि वो मुख्यमंत्री हैं जो धरातल से आए हैं, जो किसान का बेटा है, हर चीज समझता है, किसान किस तरह से पैदावार करता है, क्या कितने पानी की आवश्यकता हो, कितना गेहूं पैदा करते हैं, तो क्या क्या उसमें जुताई होती है, क्या क्या बीज उसमें डालते हैं, और वही राजस्थान के मुख्यमंत्री। बिल्कुल बिल्कुल मलखान, और राजस्थान की एक अलग छवि बनी हुई है कि राजस्थान रेगिस्तान है, पानी नहीं है, रोजगार की कमी है, तो एक नई जो तस्वीर है वो भी राजस्थान को देखने को मिलेगी। और राजस्थान के जो युवा हैं उनके लिए भी रोजगार होंगे, ये संदेश है वो बार बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दे रहे हैं। मलखान देखिए बिल्कुल नया शुरुआत से जब भी भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आया, उसमें यही जिक्र करते कि हम धरातल पर काम करेंगे, और वो नजर भी आ रहा है। साल भर पूरा होता रहा, लेकिन बिल्कुल जिस तरह से जो घोषणा थी वो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रही है। और देखिए एक साथ कोई चीज नहीं होता है, लेकिन अब एक सवाल यह है, क्योंकि इस बार का जो राइजिंग राजस्थान है ये सबसे अलग है, लेकिन अब इसमें कितने % धरातल पर उतरता है कि नहीं उतरता है। एमयू तो काफी हो रहे हैं, लेकिन अब इसको धरातल पर कितना उतार पाएंगे, धरातल पर कितने % बढ़ा पाएगी भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। क्योंकि अब से पहले जो हुआ शायद लगता है कि वो हाईएस्ट अगर 10-15% के बीच में रहा हो, लेकिन इस बार कितना बढ़ेगा ये बड़ा टास्क है। और एमयू होना, कंपनियों का बाहर से राजस्थान में आना, राजस्थान में विकास की रह करना, तो इस तमाम चीजों को लेकर किया जा रहा है। जयपुर की आप जानते हैं, जयपुर पर्यटक स्थल में सबसे अहम है, और उसी को देखते हुए जो हमारे मेहमान आ रहे हैं उनको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि राजस्थान का जो जयपुर है वो अच्छा है, किसी तरह की कोई बदहाल स्थिति नजर नहीं आए। पूरे जयपुर शहर को सजा दिया गया है, चाहे सड़कों की हालात हो, चाहे पर्यटक स्थल हो, चाहे किसी भी तरह का काम हो, पूरी तरह से सजा दिया गया है। और विकास के पहिए जब जो मेहमान है अगर यहाँ आ रहे तो कहीं ना कहीं किसी तरह की कोई लापरवाही, मुझे तो लगता नहीं कि कोई विभाग लापरवाही कर रहा होगा। दिन रात आप देख रहे हैं कि रात को 11 बजे 12 बजे तक नगर निगम हो, चाहे जी जी
बिल्कुल नेहा, कोई कमी यहाँ पर नहीं छोड़ी जा रही है और हमारे मेहमान खुश हो जाएं, ये कोशिश जरूर सरकार की है। एक बार आप तस्वीर भी साझा करें कि किस तरीके से क्या माहौल दिखाई दे रहा है और कितनी लाइटिंग यहाँ लगी हुई है, ताकि जो आज की रात बाकी है और इसके बाद मेहमानों का आना भी शुरू हो ही जाना है। तो क्या मेहमान आज से आना शुरू हो चुके हैं या कल से ही उनका आगमन शुरू होगा राजस्थान में आने का? बिल्कुल ऋचा, अगर हम मेहमानों की बात करें तो जापान की डेलीगेशन आज जयपुर का उन्होंने दौरा भी किया है, जंतर मंतर उन्होंने घूमा है और कल भी मेहमानों की आवाजाही है वो आज ही से शुरू हो गई है। गौतम अडानी जितने बड़े देश के उद्योगपति हैं वो भी आ गए, हालांकि वो पुष्कर घूमने चले गए हैं, वो भी राजस्थान का हिस्सा है, लेकिन उद्योगपति हैं वो आना शुरू हो गए हैं और एयरपोर्ट से जो आवाजाही है वो बिल्कुल शुरू हो चुकी है। और कल अधिकतम जो व्यस्त सड़क जो ये रहने वाली है, वीआईपी जो मूवमेंट है वो इसी सड़क पर होगा, क्योंकि यही एयरपोर्ट रूट की जो सड़क है। और बात अगर हम करें तैयारियों की, तो तैयारियां हम आपको दिखा देते हैं, हमारे दर्शकों से भी तस्वीर साझा कर देते हैं। जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, जो एमओयू कर चुके हैं और इस को लेकर के उत्सुकता उनके मन में है कि राइजिंग राजस्थान कैसा होगा, क्योंकि एक तस्वीर है वो युवाओं के मन में भी यही गूंज रहा है कि राइजिंग राजस्थान में इस बार क्या खास होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कह दिया है कि राइजिंग राजस्थान मील का पत्थर साबित होगा। इतना कुछ देना है राजस्थान के युवाओं को, प्रदेश की जनता को। तैयारियों की अगर हम बात करें ऋचा, तो तैयारियों के दिखा देते हैं आपको कि तैयारियां किस प्रकार से की गई हैं। लाइटिंग्स है वो विशेष लाइटिंग्स पर भी ध्यान दिया गया है, एकदम दिवाली की तरह है वो यहाँ पर सजा दिया गया है। और वैसे भी दीपावली पर पिंक सिटी की सजावट है जैसे फेमस है, वैसे ही राइजिंग राजस्थान को लेकर के भी राजस्थान है फिर से दुल्हन की तरह सज करके तैयार है। जो पहले भी हमने जिक्र किया है, फ्लैग्स हैं वो अलग अलग कंट्रीज के यहाँ पर लगाए गए हैं, वेलकम है वो यहाँ पर लिखा गया है और फूलों से भी सजावट की गई है, रंग बिरंगे फूल है वो गमलों में लगाए गए हैं। और क्लीनिंग की अगर हम बात करें तो विशेष रूप से साफ सफाई पर भी ध्यान दिया गया है, क्योंकि नगर निगम की भी जो बड़ी जिम्मेदारी है वो बन जाती है, क्योंकि साफ सफाई यहाँ पर होनी चाहिए, ये नगर निगम की भी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। विशेषकर छोटी छोटी चीजों पर अगर ध्यान देते हैं तो नगर निगम ही देता है। तो नगर निगम को खास तरीके से मलखान आप देखते हैं तो नगर निगम ने इस बार किस प्रकार से, क्योंकि बड़ी जो छोटी से लेकर बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है नगर निगम पर होती है और उन्हीं से इफेक्ट भी पड़ता है, साफ सफाई को हो या मैनेजमेंट को लेकर के हो। देखिए बिल्कुल नया, अगर बात की जा रही है नगर निगम की हो, चाहे जेडीए की हो, चाहे किसी भी विभाग की हो, क्योंकि ये जो राइजिंग राजस्थान है इसमें सब विभागों की जिम्मेदारी है, लेकिन जो व्यवस्था है, चाहे वो सफाई की व्यवस्था है, चाहे वो डेकोरेशन की व्यवस्था है, ये नगर निगम और जेडीए दोनों विभागों ने इस जिम्मेदारी को प्रमुखता से देखा है। पीडब्ल्यूडी विभाग को वो जिम्मेदारी दी गई थी कि जहाँ सड़कें खराब हैं उन्हें सुधारने का काम करा और वो हो चुका है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जयपुर के एयरपोर्ट से लेकर जेईसीसी तक का, जेईसीसी लेकर आमेर तक, यानी कि जितने पर्यटक स्थल है वहां तक पूरे सड़क व्यवस्था सुचारू रूप से पीडब्ल्यूडी विभाग ने कर दी। जेडीए ने अपनी जो जिम्मेदारी जेडीए को दी वो पूरी कर दी। वहीं नगर निगम ने हर चौराहे पर, आप देखेंगे जयपुर का ऐसा कोई चौराहा नहीं है जहां पर नगर निगम ने डेंटिंग, पेंटिंग, और सबसे बड़ी चीज है, बिल्कुल देखिए तैयारियों में नेहा कोई कमी यहाँ पर नहीं छोड़ी गई है और कोशिश यही हो रही है कि जो मेहमान हमारे यहाँ पर पधारे उनका यहाँ भव्य स्वागत हो और खुश होकर यहाँ पर सांसें जाएं, ताकि वो ये भी एक रखें कि भाई राजस्थान में हम गए तो कितने तरीके से हमारा स्वागत किया गया और कैसे माहौल वहाँ पर रहा। बड़ा शुक्रिया आपका नेहा अधिक जानकारी देने के लिए।